लाइफ से रिलेटेड है, जो बच्चे कर सकते हैं, जो स्कूल लेवल पर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट लाने की जरूरत है या ऐसे कॉन्सेप्ट जो है तो बच्चों के बीच में लाने की जरूरत है। उसके बाद इंटरैक्टिव डिस्प्लेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग वाटर वेस्टेज। देखिए एक पॉइंट को अगर आप 2030 को देखेंगे, अगर आपने जो अभी लास्ट टाइम जो इको क्लब आया था, आपने देखा होगा इको क्लब में काफ़ी एक्टिविटीज हुई है। एक दो महीने पहले जो इको क्लब के सर्कुलर्स आए थे और स्कूल लेवल पर इको क्लब को इम्प्लीमेंट करना था, तो उसमें जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें से एक ये भी था। अगर आप गौर करेंगे देखिए तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो बाहर से आई नहीं आई, ऐसी है जो गवर्नमेंट चैनल रेगुलर आपको जो है ना मंथ वाइज 15 डेज 20 डेज एक सर्कुलर आता है और वो सर्कुलर के बैकग्राउंड में एक एम होता है। तो यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एनर्जी इफिशिएंसी। यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों ने बनाया भी होगा, बनाते भी है लोग। सोलर कार जो है ये है, सोलर से चलने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल इंट्रोड्यूस हुई है। फिर इसके अलावा डिज़ाइन एंड डिवाइस दैट मॉनिटर्स एनर्जी कंजम्पशन एंड प्रोवाइड्स फीडबैक टू यूजर्स। अभी देखिए ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट को सोचने की जरूरत है। हर घर में आज बिल ज़्यादा आ रहा है ना, हम देख रहे हैं ना, जनरल पब्लिक का आज ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए कोई डिवाइस जो है तो डेवलप की जा सकती है। इसके लिए कुछ अलग अलग हम देख रहे हैं कि कुछ ऐप्स आए हैं, मोबाइल में भी उसकी थोड़ी कुछ नई नई चीज़ें आई हैं। उसको हम पब्लिकली कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उस बारे में हमें सोचना है, या इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन के बारे में अवेयरनेस किस तरह से पैदा की जा सकती है समाज में, उसके बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद में है बिल्ड अ वाइंड टरबाइन और अ मॉडल ऑफ अ जियोथर्मल एनर्जी सिस्टम। देखिए कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी की गाइडलाइंस के बाहर है, ठीक है। इसमें आप ईच एवरी पॉइंट को नोट करके उस पर आगे काम कर सकते हैं, या उस पर आप सोच सकते हो कि मैं किस तरह से प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ। अभी यहाँ पर एक डेमो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये डेमो प्रोजेक्ट है। इसको वर्किंग लेवल पे आप किस तरह से चेंज कर सकते हो, ये आपको उस पर सोचना है। देखिए वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, ये नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है डिजाइन एंड कंपोजिटिंग सिस्टम फॉर ऑर्गेनिक वेस्ट। अब ऑर्गेनिक वेस्ट में अगर आपने गौर किया होगा, देखा होगा, तो पिछले काफ़ी दिनों से माधीशाला सुंदरशाला ये प्रोजेक्ट आया, लास्ट ईयर भी आया था। उसमें वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक उसके अंदर एक पॉइंट था। उस पॉइंट में ये बताया गया था कि जो स्कूल का वेस्ट होता है वो स्कूल का वेस्ट यूटिलाइज करने के लिए आपको स्पेशल स्कूल में एक खड्डा करना है, एक गड्ढा बनाना है, एक स्पेशल एरिया बनाना है जहाँ पर आपके बच्चे जो वेस्ट आपका यूज जो डेली आपका वेस्ट होता है जो गीला होता है उसको लाकर रखने के लिए, उसको डालने के लिए स्पेशल एक आपको जो है तो एक एरिया अपने स्कूल में बनाना है। ये इसके ताल्लुक से लास्ट टाइम भी सर्कुलर आया, सेम सिमिलर उसी पर ये पॉइंट है। देखिए आप, मैं इसलिए आपको कुछ बैकग्राउंड में ले जाना चाह रहा हूँ। एचएम्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको ये पता है, शायद टीचर्स को ना पता हो, लेकिन एचएम्स को सर्कुलर टू सर्कुलर आता है इसलिए उनको पता होता है। क्रिएट ए मॉडल ऑफ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। ये अब इसमें हम जो है तो डेमो प्रोजेक्ट्स बहुत देखते हैं, लेकिन यहाँ डेमो प्रोजेक्ट्स की जगह पर अगर हम कुछ क्रिएटिव या वर्किंग अगर प्रोजेक्ट डेवलप करें यहाँ पर तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए आप जब एग्जीबिशन की जो लेवल होती है ना, जैसे तालुका स्तरीय है, फिर जिला स्तरीय है, फिर राज्य स्तरीय है या मंडलीय स्तरीय है, तो वहाँ पर आप जब जाओगे ना तो आगे की लेवल पर आप प्रोजेक्ट देखते हो। प्रोजेक्ट देखने के बाद आपको लगता है कि प्रोजेक्ट तो वर्किंग है ही नहीं, इसको कैसे प्राइज मिल गया। मेरा तो वर्किंग प्रोजेक्ट था, मेरे वर्किंग प्रोजेक्ट को इनाम नहीं मिला है। ये अक्सर लोगों का सवाल होता है,
लेकिन देखिए जो जजेस आते हैं वो जजेस ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जो बेसिक गाइडलाइंस है एनसीईआरटी का, उसको फॉलो करते हैं, उसको देखते हैं वो कि इससे कम्युनिटी को क्या हेल्प होने वाली है, इससे कम्युनिटी में क्या मैसेज जाने वाला है, या आपके बच्चों ने उसको कितना अच्छे से किया है। तो ये सारी चीज़ें होती है जिसको देखा जाता है। प्रोजेक्ट होता है अच्छा, वो अपनी जगह पर होता है, लेकिन उसका मैसेज जो है वो अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा वर्किंग होता है। देखिए ये जो पिक्चर्स हैं ये मेरे अपने स्कूल का पिक्चर्स, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने अप्लाइड किया है, ये 100% अप्लाइड है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मैंने इनोवेशन किया है और आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें आती है परिपत्रक में, जो चीज़ें हमको डिपार्टमेंट देता है, उसी से देखिए जो मैंने आपको बताया था कि स्पेशल हमें इकट्ठा करना है, उसमें डेली देखिए हमारा जो मिड डे मील है, वेस्टेज मिड डे मील, वो बच्चे उसमें डाल रहे हैं और उसका वेस्टेज का बाद में खाद बनेगा और उस खाद को हम जो है तो जो हमारा किचन गार्डन है, किचन गार्डन में हम उसको यूज़ करते हैं। अब गार्डन देख सकते हैं, हमारा जो गार्डन है इस गार्डन को आप देख सकते हैं, इसमें बाइफरकेट किया हुआ है, गीला कचरा, सूखा कचरा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती है कि साल भर हमें चलानी होती है। एक साल हम सोचेंगे कि मैं आज एग्जीबिशन में जा रहा हूँ, एग्जीबिशन में जा रही हूँ, तो प्रोजेक्ट लेकर ऐसे चले जाऊँ। तो देखिए गवर्नमेंट कुछ चाहती है हमसे, सिर्फ एग्जिबिट करना किसी चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे स्कूल में होना चाहिए, हमारे बच्चों में होना चाहिए, हमारे बच्चों में चेंजेस मिलने चाहिए। अभी जैसे सर अभी बात करेंगे आपके पास न्यूट्रिशन के बारे में, तो वो बताएंगे उस वक्त आपको कि कितना बच्चों में हर वक्त जो है तो हमें कुछ चेंजेस जो है हाइजीन के ताल्लुक से या न्यूट्रिशन के ताल्लुक से देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वेस्टेज प्लास्टिक बॉटल्स है उसका यूटिलाइज हमने किया है, ये देख सकते हैं। और यही सारी चीज़ें आप एग्जीबिशन में ला सकते हैं। एक पॉइंट मैंने सिर्फ यहाँ पर प्लास्टिक बॉटल्स आपको दिखाई है कि किस और इस पर प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकते हैं। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से यहाँ पर अब ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो इस पर हम काम कर सकते हैं। नॉलेज, आप जो आपके अलग अलग एलोकेशन कॉम्पिटिशन है, ऐसे कॉम्पिटिशन्स है, वहाँ पर आप ऐसे देखिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हम मॉडल्स बना सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर हम मॉडल्स नहीं बना सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ हम नॉलेज डिलीवर कर सकते हैं, जहाँ पर हम सिर्फ जो एक माहिती है वो माहिती का आदान प्रदान कर सकते हैं, तो वो थ्रू द स्टूडेंट्स है, थ्रू द कम्युनिटी है, थ्रू द पेरेंट्स है, उसको हम दे सकते हैं यहाँ। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम क्या समझते हैं, हम ये मैं नेक्स्ट जब कम्युनिकेशन पर आऊँगा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पर, तब आपको बताऊँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी आज ऐसी होगी है कि हम ऐसे समझते हैं कि ये मैंने मॉडल बनाया है, ये वर्किंग मॉडल नज़र आएगा तो ही ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो सकता है, ये मेरी थिंकिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वीडियोस की भी हेल्प कर सकते हो। वीडियोस अगर आपने क्रिएटिव वर्क किया है, कम्युनिटी में क्रिएटिव वर्क किया है आपने, तो उसको आप सामने ला सकते हो, उससे बता सकते हो आपके स्कूल में इस तरह का प्रोजेक्ट चला है। अभी जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, एग्जीबिशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक बात आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी सारे एचएम को पता होगा कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्शन में अवेयरनेस पर काफ़ी काम हो रहा है ना, अवेयरनेस में हम रैली निकाल रहे हैं और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स ले रहे हैं। तो ऐसा ही एक सर्कुलर आया है अभी जिसमें पत्र लेखन करना है, बच्चे जो है तो अपने पेरेंट्स को पत्र लिख रहे हैं और पत्र लिखकर वो अपने पेरेंट्स से निवेदन कर रहे हैं कि आपको वोटिंग करना है, वोटिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो उनको बता रहे हैं। तो अब ये चीज़ शो करने के लिए वीडियोस बनाए जाए कि बच्चा जो है तो घर में अपनी माँ को बोल रहा है कि मम्मी वोट डालना चाहिए, 20 नवंबर को वोट्स देना ज़रूरी है, घर में नहीं बैठना है। इस तरह से बच्चे अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर रहे हैं, उनको अवेयरनेस दे रहे हैं।
तो उस तरह की जो मॅडम ते आपलं ऑफिसचा एक्टिविटी फोन है फोटो काढ कोई भी एक दाखवते टॉपिक ना अगर फोटो आपने काढ किया व्हिडिओ स्कूल काढून में सरांचं तो आप उसको साइंस तिथं बसले एग्जीबिशन में ला सकते हो, बता सकते हो, उसका मॉडल नहीं बता सकते हो आप, लेकिन प्रैक्टिकली आप उसको अपने वीडियो से बता सकते हैं। देखिए आज हर एक चीज़ अगर आप इंस्टाग्राम रील्स को देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि स्कूल में अगर बहुत सारी इंटरनेशनल स्कूल्स है, सीबीएसई लेवल की स्कूल्स है, वहाँ पर अगर एक भी एक्टिविटी हुई तो उनकी इंस्टाग्राम पर फौरन से आती है वो एक्टिविटी। कोई भी देखिए उनके इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, व्हाट्सएप के, यूट्यूब के बराबर चैनल्स बने और इसकी वजह से उन स्कूलों को क्या होता है ज़्यादा वेटेज मिलता है। तो ये पब्लिक जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, इसको भी हमें यूज़ करना है विद द लेवल ऑफ साइंस एग्जीबिशन, साइंस एक्टिविटीज़। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए मैं थोड़ा अपना पास लेता हूँ, अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसको आप सिर्फ क्लिक कर सकते हैं, मोबाइल से फोटोज ले सकते हैं। हाई स्पीड जो नेटवर्क है वो 2030 तक के 10,000 किलोमीटर करने का हमारी गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है 2030 तक के। ठीक है, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर कि अभी जैसे आप खुर्दा स्टेशन के बाहर निकलते हैं, वहाँ पर बहुत सारी साइकिल्स नज़र आ रही है आपको, है ना। तो अगर हमें पोल्यूशन रिड्यूस करना है, ट्रैफिक रिड्यूस करना है, तो उसके कुछ न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ हमारे सामने आना चाहिए ना। जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे कि ओला है, उबेर है, तो उसमें कैसे चलती है, कारें चलती है, तो अब उसकी जगह क्या आ गई है, बाइक आ गई है ना। अभी ओला उबेर ने बाइक भी शुरू कर दिया। तो स्टेशन के बाहर अगर आप निकलते हैं तो आप इस तरह से 2 व्हीलर पर भी राइड कर सकते हैं। तो इस तरह की कोई इनोवेटिव आइडियाज़ हमारे बच्चे अगर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जो लोग गांव से ताल्लुक़ रखते होंगे, जिन लोगों का कहीं ना कहीं किसी गांव से अगर ताल्लुक़ है, तो आपको पता होगा कि जो बस स्टैंड हुआ करते थे, वो बस स्टैंड के बाहर ही पहले क्या हुआ करती थी, किसी को याद है क्या? साइकिल की दुकानें हुआ करती थी। देखिए साइकिल की दुकान हुआ करती थी और जैसे ही आप बस से उतरते थे, मोस्टली जो जेंट्स हुआ करते थे, वो जैसे ही बस से उतरते थे उसके बाद क्या करते, 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसे घंटे की वहाँ पे साइकिल मिलती, वो साइकिल से अपना काम करके वापस बस में जाकर बैठ जाते थे। अपना काम करते थे शहर में और उस सिटी में काम करने के बाद वो वापस अपना बस से वापस ट्रैवलिंग करते थे। अभी आज अगर हमको काम है तो हम क्या करते हैं, राइट फ्रॉम द होम टू द वर्क और टू द बैक टू द होम, पूरा हमारे पास में पूरा फ्यूल का ही काम होता है, पूरा पोल्यूशन का ही काम होता है। तो थोड़ा सा हमें सोचने की जरूरत है। ये काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। एआई का देखिए मैं जो यूज़ बता रहा था आपको, टाइम कम है इसमें मैं फास्ट कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन एडवांसमेंट है ये, इसके बारे में भी हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो ये है क्लाउड में काफ़ी कुछ आजकल हम लोग देखते हैं। मोबाइल में जिस तरह से आप देखते हो कि मोबाइल में 2 जगह मेमोरी सेव होती है ना, आपने देखा है ना। अभी एक क्लाउड में होती है, एक दूसरी मोबाइल में होती है आपकी। तो उस तरह के जो फीचर्स है उस पर अगर बच्चे कुछ काम कर सकते हैं, देखिए हमसे ज़्यादा बच्चों का माइंड ज़्यादा चलता है ये सारी चीज़ों में, तो आप वहाँ पर बच्चों को यूज़ कर सकते हैं, उनकी नॉलेज भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये सारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड स्लाइड्स है जो आपके सामने से गुजर रही है। अब इसके बाद है नेचर फार्मिंग।
नेचर फार्मिंग में भी काफ़ी कुछ काम करने के लिए है। जैसे मैंने आपको किचन गार्डन का एक कॉन्सेप्ट दिया है, तो किचन गार्डन पर अभी काफ़ी गवर्नमेंट काम कर रही है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी एनजीओज हैं जो स्कूल में फ्री प्रोवाइड कर रही है किचन गार्डन। और ऐसे ही जो मैंने दूसरी आपको इससे पहले जो स्लाइड बताई थी, उसमें भी प्लांटेशन, जो परमानेंट प्लांटेशन है, उसके लिए भी बहुत सारी एनजीओज काम कर रही है। तो वो एनजीओ जो काम कर रही है वो हम अपने स्कूल में भी वो सारे काम करवा सकते हैं, बच्चों को कॉन्सेप्ट हम दे सकते हैं। इसके बाद काफ़ी काम है और भी, लेकिन वक्त कम है। इसके लिए आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ में बहुत सुकून से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मेरे साथी आफ्ताब सर से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आज हम अंडर द गाइडेंस ऑफ NCERT न्यू दिल्ली 2024-25 से रिलेटेड 52 स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन की तैयारी के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। अभी आपके सामने सर ने जो 7 टॉपिक्स बताए थे, जिसमें फूड, हेल्थ एंड हाइजीन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, नेचुरल फार्मिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग, वेस्टेज रिसोर्स मैनेजमेंट और इधर टॉपिक्स। हम यहाँ पर हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड पहले बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे स्कूल के अंदर जो बच्चे आते हैं उनके अंदर काफ़ी सारी कमियां रहती हैं। या तो वो जब नींद से उठकर आते हैं उनके पास बहुत सारे मसाइल होते हैं। बच्चे घर से ब्रश करके नहीं आते हैं, या बाथ लेकर नहीं आते हैं, या ब्रेकफास्ट करके नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं इसके लिए पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है। अभी हम कोविड-19 के दौर से गुजर चुके हैं और कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जो हमारी हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड छोटी चीज़ें थी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो नोज, माउथ यानी हमारे अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए ज़्यादा स्प्रेड हुआ था, तो हमने मास्क का यूज कंपलसरी कर दिया था और हमने सोशल डिस्टेंसिंग कायम की थी। तो यही चीज़ों की वजह से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। आगे फ्यूचर में हम इन चीज़ों से दोबारा हम इसका सामना ना करें, इसके लिए हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड बच्चों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने के लिए हम टीचर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसा कि यहाँ फोटो में दिखाया जा रहा है, आप देख रहे हैं ओरल हाइजीन। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फिर से इसमें आपके सामने पेश की जा रही है। तो ये सारी चीज़ों का अवेयरनेस बच्चों के अंदर पैदा करने के साथ साथ हमें बच्चों को किस तरह से उसके ताल्लुक से मॉडल्स बनाना है, ये गाइड करना है, क्योंकि ये हमारी लाइफ की, बच्चों की लाइफ की बेसिक चीज़ें होती है। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऑटोइम्यून डिजीज ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। हमने पिछले एग्जीबिशंस में कुछ मॉडल्स देखे होंगे जिसमें हमने हार्ट और किडनी से रिलेटेड मॉडल्स देखे थे। उस तरीके से हम ये इम्यून डिजीज के ऊपर जो बाकी यहाँ पर डिजीज दी हुई है उससे रिलेटेड मॉडल्स और चार्ट बच्चों को बना सकते हैं। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ यहाँ पर तमाम लोग साइंस के टीचर्स हैं और अपने अपने तौर पर उसकी तैयारी या अवेयरनेस बच्चों के अंदर पैदा करते भी हैं। तो कहीं ना कहीं हमको इससे रिलेटेड जो वेस्टेज मटेरियल से हम ये चीज़ों को बना सकते हैं, तो वो सब हमको ध्यान में रखना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साइंस एग्जीबिशन
models are important because they help students to understand scientific concepts, develop skills and build confidence. यानी हमारा खास मकसद साइंस एग्जीबिशन का या मॉडल्स तैयार करने का ये भी है कि हमारे बच्चों के अंदर अवेयरनेस, जागरूकता पैदा हो, साथ ही साथ उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो और वो हमारे समाज के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सके। तो उससे रिलेटेड हमको बहुत सारे मॉडल्स बनाने में बच्चों को गाइड करना है। अभी मैं बाद में आप लोगों को उसकी डिटेल्स बताता चलूँगा। सेकंड हमारे पास में लिखा है फूड दैट इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। हम देख रहे हैं कि आजकल मोटापे की शिकायत बच्चों में कॉमन होती जा रही है। हार्मोनल चेंजेस उनके अंदर बहुत तेजी से हो रहे हैं। इसके अलावा बच्चे बहुत जल्दी ऐसी बातों को समझ रहे हैं जो उनकी कम उम्र के लिए जरूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हम जो फूड्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स, जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं, वो भी हमारे बच्चों के हार्मोनल चेंजेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। साथ ही साथ हमारे बच्चे आजकल जंक फूड्स जैसे आलू चिप्स और दीगर बहुत सारी ऐसी चीजों का इस्तेमाल, सेवन करने लगे हैं जिससे उनके अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। बच्चे खाना कम खाते हैं और बाहर की चीजों पर ही वो अपना दिन गुजार लेते हैं। तो हमको बच्चों को ये चीजें बताना है कि उनकी बैलेंस डाइट के लिए कौन कौन सी चीजें एसेंशियल है, कौन कौन सी चीजें जरूरी है, कौन से फ्रूट्स उनके लिए बेनिफिशियल है, वेजिटेबल्स को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, दाल, सब्जियां, ये सब हमारी लाइफ के अंदर एक इम्पोर्टेंट हमारी ग़िज़ा होती है। तो हमको उनका एक कैलकुलेशन, उनके अंदर प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, उसके अंदर विटामिन कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बच्चे फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे मॉडल्स और चार्ट्स तैयार कर सकते हैं। आपने शायद यूट्यूब पर या फिर गूगल पे देखा होगा, वहाँ पर बहुत सारे पैरामिड, फूड पैरामिड के चार्ट्स और मॉडल्स बने हुए आपको मिलेंगे। आज हम देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो खाने की आदत है उसके लिए वो सीरियस नहीं है। उनको जो चीज़ मिलती है वो खा लेते हैं। कौन सी चीज़ उनके लिए फायदेमंद है, कौन सी चीज़ उनके लिए नुकसानदेह है, ये वो नहीं समझ पाते हैं। और कहीं ना कहीं इसके लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि टीचर की हर बात को बच्चा मानता है, समझता है, और हम टॉपिक या सब्जेक्ट या सिलेबस को कंप्लीट कराते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये जो बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हम बच्चों को नहीं बता पाते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी बहुत सारी पीएचसी की स्कूलों में या दूसरी स्कूलों में भी बच्चे टीबी की बीमारी का शिकार हैं। बहुत सारे बच्चों को शुगर प्रॉब्लम अभी से स्टार्ट हो चुकी है, डायबिटीज हो चुकी है, बहुत सारे बच्चों को मोटापे का प्रॉब्लम अभी से आ चुका है, या बहुत सारे बच्चे जो 5वीं 4वीं क्लास के उनको गौका चश्मे लग चुके हैं, उनका विजन कमजोर हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमको बच्चों को ये सारी चीज़ों से अवेयर करने के साथ साथ हमको उनको इसलिए तैयार करना है कि वो इससे रिलेटेड मॉडल्स बना सके। इसी तरीके से साइंस एग्जीबिशन में मॉडल्स तैयार करने के लिए हमें किन बातों का जैसे ख्याल रखना होता है। हालांकि इसके पहले बहुत सारे टीचर्स ने अपने मॉडल्स बनाकर एग्जीबिशन में पेश किए होंगे, लेकिन एनसीईआरटी की गाइडलाइन के हिसाब से ये होता है कि सबसे पहले आपको टीचर को मेंटली तौर पर इसके लिए प्रिपेयर होना जरूरी है। इसके बाद बच्चे को मेंटली तौर पर एक एग्जीबिशन के लिए और मॉडल्स के लिए प्रिपेयर करना होता है। जो मॉडल्स पहले यूज हो चुके हैं लास्ट टाइम 1-2 साल में, तो वो मॉडल्स को हमें रिपीट नहीं करना है। हमें कुछ ना कुछ नया, नई क्रिएटिविटी करना है, बच्चों को कुछ नए कॉन्सेप्ट देना है, और जो करंट अफेयर्स है, जो आज के प्रॉब्लम्स हैं, वो आज के प्रॉब्लम्स से रिलेटेड मॉडल्स बनाने के लिए बच्चों को हमें मोटिवेट करना है। अब मॉडल्स बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए, वो आप लोग जानते हैं। इसके अंदर थर्माकोल, प्लास्टिक, कैरी बैग, ये सब चीज़ों को जितना हम अवॉइड कर सकते हैं उतना हमें अवॉइड करना है। साथ ही साथ मॉडल चार्ट बनाने के लिए हमें जो वेस्टेज मटेरियल्स है, जो हमारे घर के अंदर रोजाना इस्तेमाल का सामान होता है, जो किसी वजह से बेकार हो जाता है या खराब हो जाता है, तो हम उनको कैसे रीयूज करेंगे,
हम कैसे उनको उससे कुछ नई चीज तैयार कर सकेंगे, ये कॉन्सेप्ट हमें बच्चों को देना जरूरी है, ताकि बच्चे उससे बहुत सारी चीजों को तैयार करके उनके पैसों की बचत हो सके और वो एक अच्छा मॉडल हमारे सामने पेश कर सके। यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद जो डस्टबिन आते हैं, जिसमें आप यहाँ देख रहे हैं 6 टाइप के आपके पास में यहाँ पर बैग दिख रहे हैं, ब्लैक बैग, रेड बैग, ब्लू बैग, ग्रीन बैग, येलो बैग, इसके बाद पंक्चर प्रूफ कैप। ये कौन से वाले कचरे को, कौन से वाले वेस्टेज को हमें किस बॉक्स में डालना है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर उनके नाम दिए हुए हैं, अब नाम काफी सारे हैं, मैं डिटेल में ना जाकर आपको ये बताऊंगा। इसमें जो ग्रीन बैग है, ग्रीन बैग में जो मटेरियल आता है, जिसमें ऑफिस स्टेशनरी, डिस्पोजेबल पेपर, कप्स, टिश्यू पेपर, डोमेस्टिक पर्पस, किचन वेस्टेज, तो ये चीज़ों को बच्चों को हमें बताना है कि इससे हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मॉडल तैयार कर सकते हैं। बाकी जो इसके अंदर और जो बैग्स दिए हुए हैं वो थोड़ा सा हाइजीन के हिसाब से बच्चों के लिए सही नहीं है, बच्चे उसका इस्तेमाल प्रॉपर सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो हमें ग्रीन बैग से जो वेस्टेज मटेरियल हमको हासिल होता है, या हमारे घर के अंदर बहुत सारा सामान ऐसा रहता है जो हॉस्पिटल से हमारे पास में आता है, जैसे हमारे पास में खाली सलाइन आता है, खाली सिरिंज बच्चों के पास में इस घर में मौजूद रहती है, तो उससे रिलेटेड हम बहुत सारे मॉडल्स बनाने में हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, नया वर्ड है, कभी सुना है आपने ये? नमामि गंगा, किसी ने सुना है? करेक्ट, गंगा शुद्धिकरण का जो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव दिया था, काफ़ी काम हुआ है उस पर। आपको पता है गंगा के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में आपको पता है। तो ऐसे सर्टन जो इश्यूज है, जैसे अगर हम यहाँ पर मुंबई में रह रहे हैं, तो मुंबई में जब हम हैं तो मुंबई के लिए हमारे लिए क्या इश्यू हो सकता है? हाँ, हमारा इतना बड़ा जो सी एरिया है वो हमारे लिए इश्यू हो सकता है। हाँ, मीठी नदी, वेरी गुड, मिस्टर मैडम ने बताया, मीठी नदी। सिमिलरली हम इस तरह के इनिशिएटिव ले सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट खराब और गंदा होता जा रहा है, तो इन बातों और एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, बच्चों को इससे हमें आगाह करना है। मॉडल्स बनाते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, मैं शॉर्ट में आप लोगों को यह बताना चलूँ। मॉडल्स के लिए सबसे जरूरी होता है कि उसकी एक अपनी मेन थीम हो, फिर उसके बाद उसकी सब थीम हो। मॉडल्स के एम और ऑब्जेक्टिव का एक सीक्वेंस होना चाहिए। इसके अलावा अगर स्टूडेंट मॉडल या प्रोजेक्ट चार्ट पर नहीं खड़ा हुआ है, जब बच्चा एग्जीबिशन में जाता है वहां पर मॉडल्स पर बच्चा नहीं भी अगर से खड़ा है, तो वहां पर मौजूद उसके मॉडल्स को देखकर, उसके चार्ट को देखकर जो वहां पर विजिट है, उसे ये समझ में आ जाना चाहिए कि किस चीज़ के लिए मॉडल बनाया गया है, इसके पर्पस क्या है और इसको इससे क्या दर्शाया जा रहा है, इससे क्या बताया जा रहा है। चार्ट जो रहता है उसमें हमारे मॉडल का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। डायग्राम प्रॉपर हमारा अच्छे तरीके से उसमें बना होना चाहिए। अभी हमने यहाँ पर जो बैग्स के बारे में देखा था, यहाँ पर उसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज की गई है। यहाँ पर हमारे पास में डस्टबिन के जरिए बताया गया है कि किस तरीके से वेस्ट टू राइज अवेयरनेस अबाउट डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज प्रॉपर्ली। तो हमें कौन से वाले कचरे को किस बॉक्स में डालना चाहिए, ये अवेयरनेस बच्चों के अंदर पैदा करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर मैकेनिज्म, लर्न, डेमोन्स्ट्रेशन एंड यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मेडिकेशंस। हम हिंदुस्तान के अंदर आयुर्वेद के बारे में जानते हैं, यूनानी के बारे में जानते हैं। बच्चे आजकल आपने देखा है एलोपैथी मेडिसिन से ज़्यादा
रिलेटेड रहते हैं, उनको एलोपैथी मेडिसिन की मालूमात बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे जो देसी फल है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स है, इनके बारे में उनको मालूमात बहुत कम रहती है। जैसे इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा कि आप पैरालॉजी को देखते हैं, जहाँ बहुत सारे विटामिन या दूसरे इंग्रीडिएंट्स आते हैं जो कि गोरा होने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद में या यूनानी में ऐसे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है जिससे हमारी स्किन को बहुत अच्छे इफेक्ट मिल सकते हैं। यहाँ पर उसकी मिसाल दिया है, उसमें दिख रहा है आपके पास में आंवला यहाँ पर है, या हमारे पास में लहसुन दिया हुआ है। हम डायबिटीज के पेशेंट को देखते हैं जो डेली इंसुलिन या फिर मेडिसिन लेते हैं, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी रोजाना की जिंदगी में प्रॉपर हम अगर से हमारे डाइट में लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो बच्चों को हमें इस लेवल पे तैयार करना है कि हमारे पास में ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, जो हमारी देसी दवाइयाँ हैं, या हमारे घर में जो सब्जियाँ फल फ्रूट आते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या है, उनको हमें किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, उनसे हमको और क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, हमारे बॉडी के लिए वो कितने एसेंशियल है, उनसे हमें कौन से विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब मिल रहे हैं, ये बच्चों को क्लियर बताना हमें ज़रूरी है। और बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो इन चीज़ों को अपने लाइफ में यूज़ भी करें और साथ ही साथ वो इससे जो कुछ और मॉडल बना सकते हैं, वो मॉडल बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करें। ये सारी मेडिसिन या फिर जो जड़ी बूटियाँ हैं काफ़ी कम दामों में मिल जाती हैं और इससे भी काफ़ी अच्छे और यूजफुल मॉडल हम लोग बनाकर बता सकते हैं एग्जीबिशन में, ये बच्चों को हमें बताना है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बाबा रामदेव हमने काफी मरतबा देखा है योगा करते हुए। तो योगा क्यों हमारे लिए जरूरी है, उससे रिलेटेड बच्चों को मॉडल बनाने के लिए हम मोटिवेट करेंगे। साथ ही साथ योगा के फायदे, योगा से क्या मोटापा कम होता है, इंसान एक्टिव होता है, उसका ब्रेन तेज होता है, उसको बहुत सारी बीमारियां नहीं आती है, डायबिटीज नहीं होती है। ये सब चीज़ें मॉडल्स के जरिए बच्चों को हम तैयार करवाने में हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट हम देख रहे हैं कि आज की दुनिया में जंग कभी भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बहुत सारे साइक्लोन, अर्थक्वेक या हैवी रेन, इस तरह की बातें हम अक्सर सुनते हैं, देखते हैं। आए कभी सुनामी आती है, कभी अर्थक्वेक आता है, तो हमें उनसे बच्चों को अवेयर करना है। जैसे अर्थक्वेक का इसके पहले हमने काफ़ी सारे एग्जीबिशन में उसके मॉडल्स देखे हैं। अब उससे हटकर जो और नई चीज़ें जो हम फेस कर रहे हैं, जो करंट टॉपिक्स हमारे पास में हैं, तो करंट टॉपिक्स पर हम किस तरीके से मॉडल्स बना सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप देखिए यहाँ पर उसकी अलग अलग एक्टिविटीज दी हुई है जो हम बच्चों के सामने करवाकर उनसे तैयार कर सकते हैं। मॉडल्स बनाने से पहले हमें कुछ बातों का जो ध्यान रखना होता है वो ये कि लास्ट ईयर जो मॉडल हम देख चुके हैं या बना चुके हैं उस पर हम दोबारा काम नहीं करेंगे। इसी तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट या मॉडल की कॉपी या उससे मिलता जुलता कोई काम उसमें नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से टॉपिक जो है नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग में हम लोग देख रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग एक वक्त की ज़रूरत है, आज के दौर की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि नेचुरल फार्मिंग से हम अपनी सेहत को, बच्चों की सेहत को जितना बेहतर बना सकते हैं वो हम आर्टिफिशियल दूसरे तरीके से या दूसरी तरीके से नहीं ले सकते हैं। इसकी मिसाल दूंगा आपको। हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं जो एक मखसूस मौसम के अंदर ही यहाँ पर होते हैं, जैसे ऑरेंज है, बनाना है, ग्रेप्स है या दूसरी वेजिटेबल्स है।
जो एक सीजन वाइज होती है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं चाइना के अंदर वहाँ पर साल के हर महीने में हर सब्जी हर फ्रूट वहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, और उन्होंने उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस भी लेकर आए हैं। पहले हम देखते हैं कि गुलाब जो सिर्फ रेड कलर का आया करता था, आज हमारे हिंदुस्तान में या चाइना में हम देख रहे हैं कि हर तरह का गुलाब आपको जिस तरह का चाहिए वो हम मार्केट में जाकर ले सकते हैं। इसी तरीके से फ्रूट्स की शक्ल को बदल दिया गया है, बहुत सारे फ्रूट्स को बड़ा कर दिया गया है, बहुत सारे फ्रूट्स को छोटा कर दिया गया है। तो इसमें हमको बच्चों को यही बताना है कि नेचुरल फार्मिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हम नेचुरल फार्मिंग के अंदर एनिमल्स का, गोबर गैस प्लांट्स का और बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिससे एक अच्छी फसल हमको हासिल होती है। इसके अलावा पानी का रीयूज, जब पानी को रिसाइकल करके हम किस तरीके से फसल को उगाने में या नेचुरल फार्मिंग में कर सकते हैं, उसके ऊपर हम काफ़ी सारे मॉडल्स बना सकते हैं। हमारे पास में पानी, बहुत सारे स्टेट में पानी की कमी रहती है, वहाँ पानी नहीं रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, कहत आता है और फसल बराबर नहीं होती है। तो पानी को किस तरीके से स्टोरेज करके रखना है, जैसे जैविक सर ने बताया है इससे पहले कि पानी को किस तरीके से अलग अलग शक्लों में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमें देखना है। उसके बाद में यहाँ पर एक चीज़ और आ रही है, improving device of effective communication between emergency service such as medical, police, military, etc. हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारे डिवाइस ऐसे हैं जो आज के दौर की जरूरत बन गई है। हमारे अंदर अवेयरनेस के लिए, ये हमको एक तरह से हमेशा चौकन्ना रहने के लिए बहुत सारे ऐसी चीजों को बनाना पड़ रहा है जिससे हमको कोई खतरा आने से पहले उसकी हमको आगाही मिल जाए, हमको उसका एक अलार्म मिल जाए। इसके पहले के मॉडल्स में हमने देखा था कि अर्थक्वेक से रिलेटेड या साइक्लोन से रिलेटेड कुछ अलार्म्स बनाए जाते हैं, या ट्रैफिक से रिलेटेड अलार्म्स बनाकर कुछ मॉडल्स बनाए गए थे। तो अभी हम इससे थोड़ा सा हटकर और कुछ नया सोचकर बच्चों के अंदर एक नई थिंकिंग देकर इस तरह के और बहुत सारे डिवाइस बनाने में उनको हेल्प कर सकते हैं। जब सैलाब या तूफान आता है तो उस वक्त में हम किस तरीके से बचाव का काम कर सकते हैं, हम कौन सी चीज़ों को उस वक्त में इस्तेमाल में ला सकते हैं, हमारे आसपास में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सैलाब, तूफान, बारिश से बचने के लिए हमारे लिए फायदेमंद होती है, तो उनको हमारे मॉडल्स में हमको शामिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पर यूज ऑफ ओके बताया गया है कि किस तरीके से साइक्लोन आने से पहले या चक्रवात आने से पहले किस तरीके से एक उसका अवेयरनेस हम ले सकते हैं एक अलार्म की शक्ल में। डिजास्टर में यहाँ पर प्रिवेंशन क्या रहेगी, उसकी रिकवरी क्या रहेगी, उसके रिस्पॉन्स, ये तमाम बातों को यहाँ पर दिखाया गया है चार्ट मॉडल के जरिए। यूज ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, आज हम मोबाइल के अंदर जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, हमको गूगल मैप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको कहीं पर जाना होता है तो किसी से एड्रेस पूछने की जरूरत नहीं होती है, हम गूगल मैप में जाकर उस लोकेशन पर बराबर प्रॉपर अच्छे तरीके से पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के जरिए हम जमीन के ऊपर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहाँ पर हवाओं का बहाव किस तरीके से है, कहाँ पर सैलाब या तूफान आने की आशंका है, ये तमाम बातों को हम सैटेलाइट के जरिए पहले मॉनिटर करके उसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। और साथ में जो भी आपदा या परेशानी आने वाली है उससे बचने के लिए हम बहुत सारे प्रिकॉशंस ले सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं। इसके अलावा बच्चे आजकल मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल में हम देख रहे हैं कि बच्चों के पास में हर वो इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास में है। तो जहां बच्चा मोबाइल का यूज कर रहा है उसे हमको इस तरह से मोटिवेट करना है कि वो उस यूज को मॉडल बनाने में
या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने में या बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में उसका इस्तेमाल करें। टीचर अपने तौर पर बच्चों को गाइड करता है, मोटिवेट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट की कमी रहती है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले टीचर को क्लियर करना जरूरी होता है, ताकि बच्चा एक अच्छे मॉडल बनाने के लिए कॉन्फिडेंट हो सके और हम उसकी हेल्प कर सकें। इससे रिलेटेड आपको कुछ अगर से थ्योरी से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, या यहाँ पर किसी ने हो सकता है शायद साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, कुछ नई थीम उनके पास में हो तो वो अपनी थीम को यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी लोगों को भी कुछ उससे सीखने को मिले। मैंने आपको शेयर किया, आपको किसी का कोई नया कॉन्सेप्ट या नई थीम या कोई नया लॉजिक किसी के पास में तो प्लीज वो शेयर कर सकते हैं यहाँ पर। मैं चाहूँगा कोई जेंट्स में से कोई एक और लेडीज में से कोई एक यहाँ आकर उसके बारे में थोड़ा इसमें विवेकानंद का ग्रुप होगा ना। ट्रांसपोर्टेशन में एनसीईआरटी को क्या चित्रण वर्ण ना। ओके ओके सर का टॉपिक सर का टॉपिक बताइए सर। सबको भी दिया है नहीं मैंने तो वास्ट भी बताया है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को पूरा वास्ट बताया है। बताया मॉडल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को बताया, डिटेल्स भी बताया और नाही वेळेचं बंधन होतं म्हणून आम्ही जे आहे ना थोडंसं आमचं जे आहे ना सगळं हे ठराविक ठेवलं होतं। मॅडमचं रिक्वेस्ट होता की मॅथमॅटिकल मॉडेलिंगबाबत काहीतरी माहिती द्या म्हणून। तर बरेच शाळेमध्ये तुम्ही बघितलं असेल बाला एक प्रोजेक्ट आहे। बाला प्रोजेक्ट बाबत कोणाला माहीत आहे का? बाला BALA you all are the HMs and principals, so आपको बाला के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। बाला बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, बाला BALA बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड। ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पर अगर हमने काम किया तो मैथमेटिकल मॉडलिंग या मैथ्स जो है वो बच्चों को कितना इजी हो सकता है, ये इसका वे है। देखिए आज कोई भी सब्जेक्ट अगर उठाए हम देखिए तो सबसे ज़्यादा टफ जो सब्जेक्ट फील होता है वो मैथमेटिक्स ही होता है। तो मैथमेटिक्स को इजी कैसे हम फील कराएं। अभी देखिए बच्चा कौन सी चीज़ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, आपने साइकोलॉजी पढ़ी है ना। जो आसपास में जो चीज़ें उसको मिलती है, जो चीज़ों को देखता है उसी को भी एक्सेप्ट करते हुए चला जाता है। सिमिलरली मैथमेटिक्स को भी अगर हमने स्कूल के हर कोने तक पहुंचा दिया तो बच्चा मैथ्स के कॉन्सेप्ट इजीली समझ सकता है। ठीक है, और ये मेरा आपको इन्विटेशन है, मेरे स्कूल में आप आइए। मेरे स्कूल में बाला प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है, और बाला प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने जैसे ही आप एंट्री लेते हो मेरे स्कूल में वैसे ही आपको मैथमेटिक्स नजर आने लगता है। ठीक है, जमीन पर पूरा 1 to 30 तक रोमन न्यूमेरल्स लिखे हुए। अब देखिए बच्चा अगर डेली स्टैंडर्ड से जाएगा या जो है तो जिस रास्ते से वो डेली आ रहा जा रहा है, अगर उसको 1 to 30 तक न्यूमेरल्स नजर आ रहे हैं, रोमन न्यूमेरल्स नजर आ रहे हैं, तो क्या उसको याद नहीं हो जाएगी देख कर? कोई टीचर अगर उसको जब पढ़ाएंगे तो उसको बराबर दिखाई देगा कि अरे मैंने तो नीचे देखा है, राइट फ्रॉम द स्टैंडर्ड फर्स्ट, स्टैंडर्ड सेकेंड। हालांकि वो जो कॉन्सेप्ट दिया है वो स्टैंडर्ड 5th में दिया हुआ है, 4th में दिया हुआ है रोमन न्यूमेरल्स का। तो बच्चे वहीं से सीख जाते हैं।
उसके बाद बच्चा स्टेयरकेस पर आता है, सीढ़ी पर आता है। तो जैसे ही वो सीढ़ी पर आता है, स्टेयरकेस पर आता है, उसको स्टैंडर्ड वहाँ पर उसको टेबल्स मिलते हैं, 2 का टेबल मिलता है। तो हर एक इस पर हर एक जो स्टेयरकेस है उस पर 2 से लेकर 8 तक जो है तो 8 स्टेयरकेस है, तो उसको बराबर से जो है तो 8 तक के टेबल्स वहाँ पे मिल जाते हैं। तो ठीक है, वो डेली देखता हुआ जा रहा है, तो उसको याद नहीं होगा, याद होगा डेफिनेटली। अभी बहुत सारी जगह पर हमारे यहाँ पर हर जगह पर 90 के एंगल्स में जो है तो दीवार खड़ी है, ठीक है। तो हमने बहुत सारी जगह पे मार्क किया है 90 एंगल्स। जो दरवाज़ा है, क्लासरूम का जो डोर दिया हुआ है, डोर पर हमने मार्क किया है 90, 0 से 90 तक की डिग्री दिया है। बच्चे को डेली कहेगा, बच्चा दरवाज़ा खोलता है, देखता है ये कितने का एंगल बन रहा है, 30 का एंगल बन रहा है, ये कितने का एंगल बन रहा है, 60 का एंगल बन रहा है, ये कितने का एंगल बना है, 90 का एंगल। बच्चा क्या है ना, लर्निंग बाय डूइंग जो है तो इजीली मेथड उसका यहाँ पर अप्लाइड होता है। उसके बाद में बहुत सारी जगह स्पेस पर हमने नंबर्स लिखा है, टेबल्स लिखा है, और उस पर अलग अलग जैसे सांप सीढ़ी के जो गेम्स होते हैं उस टाइप के गेम्स बनाए। तो बच्चे इजीली टेबल पे लर्न कर लेते हैं, उसमें नंबर्स लर्न कर लेते हैं, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, वो सारी चीज़ें उनको इजीली डूइंग बाय लर्निंग याद होता है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें अगर हम स्कूल में मतलब लगा लेते हैं, पेंटिंग्स करवा लेते हैं उसकी, तो बहुत इजी होगा। मेरे ख्याल से ज़्यादा खर्च नहीं होगा, एडेड स्कूल्स है, सब पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप पेंटिंग कराइए, बाला प्रोजेक्ट की पेंटिंग कराइए आप। और चाहिए तो वैसे लोगों के नंबर्स भी मैं आपको देता हूँ, जो लोग स्पेशल पेंटर हैं ना, बाला प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कुछ मेरा बताया हुआ या बाहर से किसी का देखा हुआ प्रोजेक्ट नहीं है। अभी आपने देखा होगा माझी शाला सुंदरशाला में भी इस पर 1 नंबर का बाला प्रोजेक्ट अगर आपके स्कूल में अगर आपने चलाया है तो उस पर 1 मार्क आपको मिलता है। अब ये बहुत लंबा प्रोसेस वाला काम है, ऐसा नहीं है कि मैं बस आज कर लूँ तो मुझे उसका रिटर्न्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। बच्चा 2-3 साल उसको देखेगा तो वो जो स्लो लर्नर्स है उनके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। तो हम इस तरह से उनका काम कर सकते हैं, ले सकते हैं उनसे काम। यानी बच्चे को आपको सिखाना नहीं है, वो देख देख कर ये अभी जैसे शिवाजी महाराज है, शिवाजी महाराज की हिस्ट्री हमारे यहाँ पर पूरी एक वॉल पर शिवाजी महाराज की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, पूरी पिक्चर्स बनी हुई है। तो बच्चा देखता है राइट फ्रॉम द शिवाजी महाराज बर्थ टू द हिज बैटल, और उनकी जो ताजपोशी जिसे कहा जाता है, वहाँ तक पूरा प्रोसेस उनको बच्चों को बराबर देख देख कर वो लोग याद करते हैं, उनको पढ़ना नहीं पड़ता है। अब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री कितना मतलब टफ पड़ता है बच्चों को सिखाने का, अष्टप्रधान सिखाने का शिवाजी की है वो सब, तो वो सब बहुत मुश्किल पड़ता है। लेकिन इस तरह से हम अगर हिस्ट्री उनको दे रहे हैं तो बच्चे इजीली गेन करेंगे। तो ऐसे अब इसके बाद मैडम ने बात की थी मैथमेटिकल मॉडलिंग्स के बारे में। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। जैसे जो पॉइंट मैंने पहले बाला का लिया आपके सामने, वो तो इसलिए लिया क्योंकि आप प्रिंसिपल्स हैं, आप अपने स्कूल में ये प्रोजेक्ट चला सकते हैं, इसके लिए लिया। अब मैं टीचर्स के लिए बात करूँगा। तो अब मैथमेटिक्स को आपको डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करना है। तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे? सर्कल को ऑब्जर्व करना है आपको, ट्राइंगल को ऑब्जर्व करना है आपको, रेक्टेंगल को आपको ऑब्जर्व करना है। और उससे रिलेटेड अगर मटेरियल आप एक जगह लेकर आते हो और बच्चों को बता रहे हो तो दैट इज इट। यस, एंगल्स है, एंगल्स आप कौन कौन सी चीज़ों से बता रहे हो? फैन है, फैन का रोटेशन है, रोटेशन से आप क्या क्या बता सकते हो? जो क्लासरूम में जो चीज़ें हैं या बिल्डिंग में जो चीज़ें हैं या बच्चा जिन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है वो चीज़ों को लेकर अगर हम कोई मैथ्स को सामने ला रहे हैं तो दैट इज अ मैथमेटिकल मॉडलिंग। ओके, मैथमेटिक्स के बारे में अगर पूछना है आपको किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के किस तरह से प्रोजेक्ट बना सकते हैं, देखिए अगर आपके पास में अगर क्वेश्चंस रहे तो आंसर हम दे सकते हैं। मैंने पीपीटी शेयर किया हूँ मैडम आपको,
तो जो एनसीईआरटी की जो गाइडलाइंस है मैथमेटिकल मॉडलिंग के ताल्लुक से बहुत बड़ा ये टॉपिक है, इसके भी 3 से 4 स्लाइड्स है, तो उसको मैं एक्सप्लेन अभी करना बहुत मुश्किल है। हाँ, टाइम थोड़ा सा कम है। मैंने मैडम को शेयर किया हूँ पीपीटीज, मैडम आपको भेज